Today we will start new chapter number 9, sequence and series. सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे पास में दो टॉपिक हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी का आगे का पार्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9. Chapter number 9 is sequence and series. सीक्वेंस क्या होता है? जैसे कोई भी हम सीरीज लिखते हैं 1 3 5 7, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? यस 9। अब बताओ नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है? 11 डॉट डॉट डॉट। तो सिंपल सी अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस क्या होता है जिसकी नेक्स्ट टर्म हम देखकर बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, उसमें हम इसी तरीके से सीक्वेंस की आपको nth टर्म दे रखी होगी और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स हमें लिखनी है अप टू क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करके बताता हूं। देखो an n प्लस 2, तो हम यहां पर पुट करेंगे n की जगह 1 2 3 4 5 सभी क्वेश्चन में। तो देखो a1 कितना मिलेगा? n की जगह हम क्या पुट करना है? 1, तो 1 प्लस 2 कितना गया हमारे पास में? 3। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2, तो कितना हो गया? 2 प्लस 2 इज 4 इंटू 2 8। ऐसे ही a3 फाइंड करेंगे तो 3 और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 5 3 15। फिर a4, n की जगह क्या पुट करेंगे हम? 4, तो 4 प्लस 2, मतलब 4 प्लस 2 इज 6 इंटू 4 24। ऐसे ही a5, तो 5, फिर 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 इंटू 5 35। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो गया हमारे पास में? 3 8 15 24 35। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। वही 5 टर्म्स निकालनी है हमें। तो a1 पुट करा तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब 1 अपॉन 2। फिर a2 पुट करा तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, दैट मीन्स 2 अपॉन 3। फिर a3 पुट करा, मतलब n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें? 3, तो 3 अपॉन 3 प्लस 1, मतलब 3/4। ऐसे ही a4 निकाला तो 4 अपॉन 4 प्लस 1, दैट मीन्स 4 अपॉन 5। a5 निकाला तो 5 अपॉन 5 प्लस 1, दैट मीन्स 5/6। तो सीक्वेंस क्या हो गया हमारे पास में? 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। इज दैट क्लियर? ठीक है, सिंपल यही क्वेश्चन करना है हमें सब में। ऐसे ही थर्ड पार्ट में an क्या दे रखा है हमें? 2 की पावर n, तो a1 निकाला तो 2 की पावर 1, a2 निकाला तो 2 का स्क्वायर, a3 निकाला तो 2 का क्यूब, a4 निकाला
तो 2 की पावर 4, ए 5 निकाला तो 2 की पावर 5, तो ये तो 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 4, ये 8, ये 16, ये क्या हो जाएगा 32। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हो गया हमारे पास में 2, 4, 8, 16, 32। ओके, now fourth part, an is equal to 2n minus 3 upon 6। तो a 1 निकाला तो 2 into 1 minus 3 upon 6, तो कितना हो जाएगा ये -1/6। ऐसे ही हम a 2 निकालेंगे तो 2 into 2 minus 3 upon 6, मतलब 2 2 ज़ा 4 minus 3 1/6। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे a3, तो a3 हो जाएगा 2 into 3 minus 3 upon 6, तो 3 2 ज़ा 6 minus 3 3/6, मतलब 1/2। अब a4 निकालेंगे तो 2 into 4 minus 3 upon 6, तो 4 2 ज़ा 8 minus 3 कितना होगा 5/6। और a5 निकाला तो 2 into 5 minus 3 upon 6, तो 5 2 ज़ा 10 minus 3 7/6। तो हमारे पास में सीक्वेंस क्या आ गया -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 और 7/6। ओके, look this, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप खुद करेंगे। मैं इसका 6th क्वेश्चन कर रहा हूं। 6th क्वेश्चन दे रखा है हमें an is equal to n square plus 5 upon 4। तो देखो सबसे पहले 1 पुट करा तो a1 1, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 1 into 6/4, मतलब 3/2। अब ऐसे ही हम निकालेंगे a2, तो 2, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा ये 2 into 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 9/2। ऐसे ही a3 निकाला हमने तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा ये 3 into 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 14 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा ये सिंप्लीफाई करें तो 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, दैट मीन्स 21/2। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे a4, तो क्या हो जाएगा 4 into 4 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, तो 4 से तो 4 चला गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 21, और 5th टर्म होगी 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 5 into 25 प्लस 5 मीन्स 30 अपॉन 4, तो 2 ज़ा 2 15 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 75/2। तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में 3/2, 9/2, 21/2, 21 और 75/2। ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। अभी तक अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे जो हमारे, उसमें हम क्या कर रहे थे 5 टर्म्स निकाल रहे थे, तो इनकी जगह अपन 1 2 3 4 5 पुट कर रहे थे। अब यहाँ पर टर्म्स इंडिकेट कर रखी है कि हमें वही टर्म्स निकालनी है,
जैसे ये सीक्वेंस दे रखा है और A17, मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, फाइंड द 17th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, यहां पर सेकेंड पार्ट में क्या है, फाइंड द 24th टर्म इन दिस सीक्वेंस। इन द सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 9 में सीक्वेंस ये दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है, A9। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। एंड क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस वन। तो बहुत आसान सा पार्ट है। 17th टर्म निकालनी है तो हमें n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 17। तो 4 इंटू 17 माइनस 3, और 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28। ठीक है, और 4 1 जा 4, 68 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये 65। कौन से टर्म आ गया हमारे पास में, 17। इन द सेम प्रोसेस वी विल फाइंड 24th term, that means in place of n we will substitute 24. Okay, so 24 into 4, 4 4 is 16, 96 minus 3, that means 93। कौन सी टर्म आ गई हमारे पास में, 24th टर्म। ये 96 ही होगा ना, 4 4 is 16। ठीक है, तो देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सीक्वेंस क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 और n क्यूब, और हमें फाइंड क्या करना है, A9। मतलब जहां जहां n दे रखा है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 9। ठीक है, तो A9 इज इक्वल टू -1 की पावर 8 और 9 क्यूब। -1 की पावर 8 मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और ये 9 का क्यूब मतलब 729। ये कौन से टर्म आ गए हमारे पास में, 9th टर्म। इन द सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 20। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 20। तो 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 18 अपॉन 23। तो 20 इंटू 18 करेंगे तो 360 अपॉन 23। ये कौन से टर्म आ गई हमारे पास में, 20। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। ओके, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम है, वो आपको ट्राई करेंगे। ठीक है, लुक दिस नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। और इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन में क्या है, देखो A1 हमें 3 दे रखा है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है हमारे पास में, 3, और जो nth टर्म हमें गिवन है वो क्या है, an इज इक्वल टू 3 an-1 प्लस 2। और ये क्या बोल रहा है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, मतलब n की वैल्यू जो है वो हमें 1 से बड़ी लेनी है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म तो हमें दे ही रखी है, फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखी है, तो n इज ग्रेटर देन 1, तो हम यहां पर n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं डायरेक्ट, तो हमें क्या मिलेगा, A2 3 A2 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3A1 प्लस 2। तो 3A1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, सेकंड। ऐसे ही हम n की जगह A2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है,
11। अब हम n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 3। देखो क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस 2, तो a3 की वैल्यू हो जाएगी 3 a2 प्लस 2, तो a3 इज इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ a2 इज 11 प्लस 2, तो 11 3 33 प्लस 2, तो हमारे पास में a3 की वैल्यू क्या आ गई? 35। अब n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 4, तो a4 आ जाएगा हमारे पास में 3a3 प्लस 2, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो 3a3 की वैल्यू 35 प्लस 2, तो 35 इंटू 3 इज 105 प्लस 2, तो a4 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 107। ओके, फिफ्थ 5 टर्म्स फाइंड करनी है, तो n की जगह हमने 5 पुट करा, तो a5 हो जाएगा हमारे पास में 3a4 प्लस 2, तो 3 द वैल्यू ऑफ a4 इज 105 नहीं है, 107 है, प्लस 2, तो 107 इंटू 3 इज 321 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 323। तो ये तो हमारे पास में हो गई 5 टर्म्स हमें निकालनी थी, 5 टर्म्स हमने निकाल ली। अब आगे क्या बोल रहा है? ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो सिंपल जो 5 टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पर, इन सब के बीच में आप कौन सा साइन लगा लेंगे? प्लस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे hence the corresponding series is क्या क्या है? 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 is the answer. Okay, look this. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 13। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2, मतलब हमारे पास a1 की वैल्यू उसने क्या दे दी? 2, a2 की वैल्यू भी उसने क्या दे दी? 2। ठीक है, 2 वैल्यू तो आ गई, और nth टर्म हमें क्या दे रखा है? an इज इक्वल टू an माइनस 1, और हमें n की जगह किससे बड़ा नंबर पुट करना है? 2 से बड़ा। और कितने टर्म्स फाइंड करने हैं हमें? 5, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3 4 5। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 3, तो a3 हो जाएगा a3 माइनस 1 मतलब a2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 2, तो 2 माइनस 1 इज 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? a3 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही हम n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 4, तो क्या हो जाएगा? a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1, तो a3 माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ a3 इज 1, तो 1 माइनस 1, हमारे पास में a4 की वैल्यू क्या आ गई? 0। इज दैट क्लियर? अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n की जगह 5, तो a5 इज इक्वल टू a5 माइनस 1, तो a5 की वैल्यू हो जाएगी a4 माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ a4 इज 0 माइनस 1, तो a5 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? -1। तो 5 टर्म्स आ गई, hence the corresponding series is क्या क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1, ये हमारे पास में क्या गया? आंसर। ठीक है,
इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं अधिकतर हमने कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो बिल्कुल इसी टाइप के हैं, वो आप ट्राई करेंगे और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास में टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास में अगला टॉपिक क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + ... तो अब देखो इसमें से इसे माइनस करा कितना आया 2, थर्ड में से इसे माइनस करा कितना आया 2, 8 में से 6 को माइनस करा क्या आया 2। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये आपकी क्या है एपी। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट प्रोग्रेशन इन विच 2 consecutive terms possess a common difference। मतलब 2 consecutive terms मतलब एक के बाद एक, इन सब में डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट प्रोग्रेशन इन विच 2 consecutive terms possess a common difference। Is that clear? ठीक है, तो एपी पहचानने का तरीका आप 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ... ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? जनरल टर्म या जनरल फॉर्म। अब यहां पर ए क्या है? ए इज फर्स्ट टर्म और डी क्या है? देखो इसमें से इसे माइनस करो क्या आएगा डी, इसमें से आप इसे माइनस करो क्या आएगा डी, इसमें से आप इसे माइनस करोगे क्या आएगा डी। तो डी क्या है यहां पर हमारे पास में? कॉमन डिफरेंस। ओके, अब यहां पर इसी जनरल फॉर्म की हेल्प से हम फाइंड करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म जिसे हम ए एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये क्या है हमारे पास में? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहां पर n माइनस 1 क्यों आया है? देखो जो जनरल फॉर्म है एपी की, यहां पर फर्स्ट टर्म में डी कितनी बार है? एक बार भी नहीं है। सेकंड टर्म में कितनी बार है? एक बार है। थर्ड टर्म में कितनी बार है? 2 बार है। फोर्थ टर्म में कितनी बार है? 3 बार है। मतलब जो मैं टर्म बोल रहा हूं उसमें से एक कम कर रहा है, एक कम कर रहा है। फिर से देखना, सेकंड में डी कितनी बार है? एक बार। मैंने क्या बोला? सेकंड डी कितनी बार आया? एक बार। फिर मैंने कहा थर्ड टर्म में डी कितनी बार है? 2 बार। देखो 2 बार है। मैंने फिर कहा फोर्थ टर्म में डी कितनी बार है? 3 बार। मतलब जो टर्म में बोल रहा हूं उसमें से एक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मैंने यहां पर बोला nth टर्म क्या होगी एपी की? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर an क्या है? nth टर्म an इज nth टर्म, और इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं l इज इक्वल टू, या तो l यूज करेंगे या फिर an क्या है? nth टर्म। l अगर आ रहा है तो वो है लास्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और d आप बहुत अच्छे से जानते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, अब यहां पर जैसे
मैंने आपसे कहा फिफ्थ टर्म एपी की क्या होगी, फिफ्थ टर्म, तो डायरेक्ट आप क्या बताएंगे, ए प्लस 4b। मतलब मैं जो भी टर्म आपसे बोलूंगा उसमें से आप क्या करोगे, 1 माइनस करेंगे। जैसे मैंने कहा सेवंथ टर्म बता दो, तो यहां पर 7 लिखा है, तो बताओ डी कितनी बार होगा, 6 टाइम, तो ए प्लस 6b। ओके, तो ये हमारे पास में क्या है, एपी, ठीक है। और इसके बाद एपी की जरूरत क्यों पड़ी है, सबसे पहले अपन मेन चीज पे आते हैं, एपी की जरूरत क्यों पड़ी है। जैसे एक कोई भी सीक्वेंस दे रखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर इस सीक्वेंस की 50th टर्म बता दो, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म बतानी है, 50th टर्म बता दो। तो अब मैं इसे पूरा सीक्वेंस 8 10 12 इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए है डायरेक्ट क्या है, यहां पर फॉर्मूला है। तो यहां पर सीक्वेंस में ए की वैल्यू कितनी है, 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पर 2, और कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमें, 50, तो ए एन की जगह क्या हो गया 50। अब बताओ 50th टर्म क्या होगी, ए प्लस 49b। जो भी टर्म पूछ रहे हैं उसमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो ए की जगह 2 पुट करा 49, और डी की जगह क्या पुट करा 2, तो 2 प्लस 98, तो कौन से टर्म आ गए हमारे पास में, 50th टर्म। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, ऐसे ही कोई सीक्वेंस दे रखा है, तो इसके हम 50th टर्म निकाल सकते हैं, 70th टर्म निकाल सकते हैं, जो भी हम टर्म चाहें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो बोलेगा कि ये आपको कोई सीक्वेंस दे रखा है और इसमें फर्स्ट जो 50 टर्म्स हैं उन सबको आप क्या करके बताओ, प्लस करके बताओ। प्लस मतलब सम करके बताओ। तो सम का फॉर्मूला और मैं आपको इसी के साथ बता देता हूं, सम ऑफ n टर्म्स, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एस एन से। ये होता है n/2 a प्लस एल, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला एस एन का n/2, ये देखो a एज इट इज, एल का ये फॉर्मूला हमने पुट करा तो नया फॉर्मूला बन जाएगा, देखो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास किसके हो गए, सम के हो गए। इज दैट क्लियर, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। If a constant is added to each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP. इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी हमें AP गिवन है, ठीक है, हमें AP कोई भी गिवन है, इसमें हम कोई भी कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। जैसे अपने मन से हमने मान लिया 1, हर टर्म में हमने 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो 3 5 7 9, तो जो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा, एपी होगा। चेक कर लेते हैं भैया, एपी कैसे चेक करते हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स पर डिफरेंस सेम होगा। इसमें से इसे माइनस करा 2, इसमें से इसे माइनस करा 2, इसमें से इसे माइनस करा 2। बिल्कुल सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब जो सेकंड है वो क्या बोल रहा है, इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। मतलब कोई भी एपी दे रखी है, उसमें हर टर्म में अगर हम कोई भी कांस्टेंट अगर माइनस करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा, एपी।
करके देखते हैं। ये सीक्वेंस ले लिया, 1 को हम माइनस करके देखते हैं। तो देखो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, देखते हैं एपी है क्या, इसमें से माइनस करा 2, इसमें से बिल्कुल सही बोल रहा है, सही बोल रहे हैं। तो यहां पर इन दोनों की हेल्प से प्लस का भी हमने करके देख लिया, माइनस का भी करके देख लिया, अब मल्टीप्लाई का और करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो किसी का भी मल्टीप्लाई कर दे हम, 1 का तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट, कॉमन डिफरेंस इज 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, मतलब सिंपल क्या हो जाएगा, इफ ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। किसी भी एपी में हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म में, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी क्या होगा, एपी ही होगा। तो इन दोनों की हेल्प से मैं सिर्फ इसे एक ही लाइन में यहां पर लिख देता हूं, मैं एक ही लाइन में, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड to each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP। तो यही बॉक्स सिर्फ आप याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी एपी में कांस्टेंट को हम प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हर टर्म को, ईच टर्म, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो हमारे पास में क्या होगा, एपी ही होगा। तो इस आज हमने जो इसमें पढ़ा है एपी में, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, nth जनरल फॉर्म ऑफ एपी, फिर nth टर्म और सम के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, एंड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2 which is completely based on AP. Okay, till next lecture, good day, thank you.